नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद करने का प्रयास करते हैं, जो कि हमें एग्ज़ाम्स में मददगार साबित हो। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 28 मई, दूसरा ऑप्शन 29 मई, तीसरा ऑप्शन 30 मई, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 29 मई। प्रत्येक वर्ष पाचन क्रिया से संबंधित सभी रोगों के उपचार व रोकथाम के लिए वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी गट माइक्रोबियम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, दूसरा ऑप्शन है यूएन, तीसरा ऑप्शन है WHO, चौथा ऑप्शन है नाम देश। इस सवाल का सही जवाब है WHO। यह अभियान घरेलू हिंसा को कम करने के लिए प्रारंभ किया गया है। WHO 7 अप्रैल 1948 से काम करना शुरू किया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है तथा इसके प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनाम गैब्रेसस है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विप्रो ने अपना नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? हाल ही में विप्रो ने अपना नया MD और CEO किसे नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है आभास झा, दूसरा ऑप्शन SN राजेश्वरी, तीसरा ऑप्शन थियरी डेलापार्ट, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है थियरी डेलापोर्ट। विप्रो की स्थापना 1948 में बेंगलुरु में हुई। इसके चेयरपर्सन अजीम हाशिम प्रेमजी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने हाई एनर्जी लेज़र हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में किसने हाई एनर्जी लेज़र हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन जापान, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है अमेरिका। इस हाई एनर्जी लेजर हथियार की सहायता से किसी भी विमान को आकाश में ही नष्ट किया जा सकता है। अमेरिका के बारे में कुछ और तथ्य हालिया जो घटित हुए हैं। अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने का निर्णय लिया है, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। दूसरा, इसने अपने स्टॉक एक्सचेंज से सभी चीनी कंपनियों को डिलिस्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने CG हार्ट वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य है हाल ही में छत्तीसगढ़ ने CG हार्ट वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य है सब्जी मंडियों को जोड़ना, दूसरा हाट बाजार को ऑनलाइन करना, तीसरा सब्जियों व फलों की घर पहुंच सेवा प्रदान करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सब्जियों व फलों की घर पहुंच सेवा प्रदान करना। यह वेबसाइट चिप्स के द्वारा बनाई गई है। फल एवं सब्जियों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे दूध, किराना सामान, वनोपज इत्यादि की घर पहुंच सेवा प्रदान करना इस वेबसाइट का मुख्य लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। लघु धान फसलों पर रिसर्च के लिए प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार मिला है? लघु धान फसलों पर रिसर्च के लिए प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार मिला है? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, दूसरा ऑप्शन है शहीद गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर, तीसरा ऑप्शन है बस्तर कृषि विश्वविद्यालय,
चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है शहीद गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शहीद गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर को यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि लगातार दूसरी बार इस केंद्र द्वारा हासिल की गई है। आगे चलते हैं। प्रदेश के किस मंडल ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज रोबोट का निर्माण किया है? प्रदेश के किस मंडल ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर रोबोट का निर्माण किया है? दूसरा रायपुर मंडल, तीसरा दुर्ग मंडल, चौथा नन ऑफ दिस। इस सवाल का सही जवाब है रायपुर मंडल। इस रोबोट को बनाने की लागत 25,000 रुपये आई है। आगे चलते हैं। द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरिफेरल एरियाज किसके द्वारा लिखी गई किताबें हैं? द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरिफेरल एरियाज किसके द्वारा लिखी गई किताबें हैं? पहला अजीत जोगी, दूसरा अशोक खेमका, तीसरा संजय के अलंग, चौथा सारांश मित्तल। इस सवाल का सही जवाब है अजीत जोगी। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में देश के जीडीपी की विकास दर 3.1% रही एवं पूरे वर्ष की विकास दर 4.2% रही। यह आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च तक में देश के जीडीपी विकास दर 3.1% रही एवं पूरे वर्ष की विकास दर 4.2% रही। यह आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? पहला आरबीआई, दूसरा सीएसओ, तीसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री, चौथा नन ऑफ दिस। इस सवाल का सही उत्तर है सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अभी प्रमुख राजीव लोचन महानिदेशक पद पर आसीन है। आगे चलते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया गया है। ये कहाँ होना प्रस्तावित थे? पहले 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया गया है। ये कहाँ होना प्रस्तावित थे? पहला गोवा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है गोवा। 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आयोजित होने वाले कोरोना वायरस के कारण 36वें राष्ट्रीय खेलों को स्थगित कर दिया गया है, जिसके बारे में बाद में नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस खेल समारोह के लिए शुभंकर रुबिगुला एक प्रकार का बुलबुल जो कि गोवा का राष्ट्रीय पक्षी को बनाया गया था। हाल ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी दुखद खबर आई कि हमारे प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी का निधन हो गया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ तथ्य तथा उन्हें हमारी ओर से श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। उनका जन्म 29 अप्रैल 1946 को पेंड्रा जिला बिलासपुर में हुआ था। उनकी माता का नाम कांतामणि जोगी तथा पिता का नाम काशी प्रसाद जोगी था। उन्होंने 1968 में उन्होंने अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से किया था, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। कॉलेज के दिनों में ही वह छात्र संघ अध्यक्ष हैं तथा उन्होंने भोपाल से बीटेक करने के बाद कुछ दिन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया। उनका प्रशासनिक करियर उन्होंने सन 1968 में
IPS की परीक्षा पास की तथा 1970 में उन्होंने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1974 से लेकर के 1986 तक वे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कलेक्टर के पद पर रहे तथा लगातार 13 से लेकर 14 वर्षों तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट रहने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1986 में इंदौर के कलेक्टर रहने के दौरान उन्होंने IAS की नौकरी छोड़ी तथा वे कांग्रेस से जुड़ गए तथा कांग्रेस के प्रमुख वक्ता के पद पर रहे, महासचिव पद पर रहे एवं राज्यसभा पे उन्हें भेजा गया, जहां वे 2 बार इस कार्यकाल को पूर्ण किए 1986 से लेकर के 1998 तक तथा वे बाद में लोकसभा के भी सदस्य बने 2 बार। प्रथम बार 1998 में रायगढ़ से तथा पुनः 2004 में महासमुंद से। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो वे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने तथा मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने के साथ ही उन्होंने ये कहा था कि मैं सपनों का सौदागर हूँ, मैं सपने बेचता हूँ। सन 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का उन्होंने निर्माण किया। सन 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसके द्वारा कुल 7 सीटें उस गठबंधन को प्राप्त हुई, जिसमें से 5 सीटें छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे को मिली तथा 2 सीटें बसपा को प्राप्त हुई। स्वयं अजीत जोगी मरवाही तथा उनकी पत्नी रेणु जोगी कोटा से विधायक चुने गए। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरिफेरल एरियाज। लक्ष्य एकेडमी अपनी ओर से इनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करता है। धन्यवाद। आपकी कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।